वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा आर्य समाज के प्रधान जगन्नाथ गोयल के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल पूनम गर्ग के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन SNA दयानंद पब्लिक स्कूल संगरूर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मनदीप प्रिंसिपल विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धुरी ने की। समारोह का उद्घाटन सुरेंद्र मित्तल मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स एवं जितेंद्र मल्होत्रा उप प्रधान ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर मीना कुमारी हेड एजुकेशनल अफेयर्स KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन मलेरकोटला, राकेश जिंदल मैसर जिंदल बुक डिपो ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव आर्य चेयरमैन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल तथा अन्य अतिथियों का स्वागत सतपाल बंसल, हिमांशु मदान, बॉबी मल्होत्रा, प्रभा सूद, रेणु वधवा, महाशय वीरेंद्र, बद्री जिंदल एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। हरमिंदर जिंदल, तरसेम बावा, राहुल मित्तल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया। रोशनलाल आर्य ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में विद्यालयों के छात्र अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, जिनकी संख्या 300 है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाशय वीरेंद्र के नेतृत्व में संगरूर की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस अवसर पर महाशय वीरेंद्र को वेद प्रचार मंडल जिला संगरूर का प्रधान मनोनीत किया गया और उन्हें अपनी टीम गठित करने के अधिकार दिए गए। इस प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर महिमा खोसला, प्रोफेसर अनु गौड़ एवं प्रोफेसर फरजाना खान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल द्वारा विषयों का चयन बहुत ही सराहनीय है और छात्रों ने बहुत ही परिश्रम करके अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी है। मुख्य अतिथि शिव आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि वेदों का संदेश छात्रों तक पहुंचाना पुण्य का कार्य है, इससे बच्चे संस्कारित होंगे। हमें प्रतिभागियों द्वारा दिए गए भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेदों में बताए मार्ग पर चलकर हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को महाशय वीरेंद्र तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव आर्य तथा डॉक्टर मनदीप ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार नवदीप सिंह, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल संगरूर। द्वितीय पुरस्कार प्राची स्टीफन इंटरनेशनल स्कूल संगरूर। तृतीय पुरस्कार लवलीश बंसल, सर्व हितकारी विद्या मंदिर धुरी। एकमदीप कौर, हेरिटेज पब्लिक स्कूल भवानीगढ़। प्रशंसनीय पुरस्कार नक्श मेहता, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर तथा ऋषभ शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सुनाम। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। जब भी करती है बेमिसाल करती है। लिखी तूने गीता तू रामायण गढ़ती है। लिखी तूने गीता तू रामायण गढ़ती है। ए कलम तू कमाल करती है। बेटा आज आपकी कलम का ही कमाल है कि आप 26 प्रतियोगिता जो इस प्रतियोगिता में आने वाले स्टूडेंट्स हैं 26 प्रतियोगी हैं और आप 26 के 26 आज कमाल करोगे। इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ डॉक्टर महिमा खोसला जी को। वो आज की प्रतियोगिता के जज हैं और आप
रिटायर्ड हंस राज महिला महाविद्यालय जलंधर से है और विच इज द रिनोड कॉलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर डीएवी मैनेजमेंट कमेटी नई दिल्ली. She presented a research paper in state and national conferences. She is an active member of Ved Prachar Mandal for the last many years. She is also member of Swami Vivekanand Society. मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि आज मेरे मन की इच्छा यहाँ पे पूर्ण हुई है. शुरू में जब महाशय जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 21-22 स्कूलों की कंफर्मेशन है. तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर 28 स्कूल हो जाते हैं तो हम उसको पूरा कर लेंगे. और आज के हमारे एक देखो सम्मान्य आज के जो विशेष अतिथि श्री जितेंद्र मल्होत्रा जो वो पीछे बैठे हैं, अगर वो मेरी नजर ना पड़ती तो वहीं बैठे रहते. प्लीज सर आप आगे आइएगा, एक चेयर और दे दो साथ में कोई ना पीछे से उठा. श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी के स्वागत के लिए मैं महाशय वीरेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनका स्वागत करें. इनके साथ बॉबी जिंदल जी. श्री जितेंद्र मल्होत्रा जी आप वरिष्ठ प्रबंधक हैं, आप सब जानते होंगे इनको. पंजाब नेशनल बैंक जो संगरूर की ब्रांच है यहाँ पे के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं. वहाँ इसके साथ साथ जो बैंक के अधिकारी हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए, उनकी जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको कम करने के लिए, और जहाँ मैनेजमेंट के साथ लड़ना होता है तो उसके लड़ने के लिए. तो मैं ये था अगर 28 स्कूल यहाँ पे आ जाते हैं तो हम इस वर्ष का 300 का टारगेट पूरा कर लेते हैं. अब तक 272 स्कूल थे, आज के 29 मिला के 301 स्कूल जो है जिनके, और ये नेट इंक्रीज है 187 स्कूल्स की, क्योंकि पिछले वर्ष 213 थे, उससे पिछले साल 206 थे. और मेरा मतलब अपना मन में एक निश्चय है कि हम 500 इंस्टीट्यूशन तक पहुंच जाए. और कॉलेजेस का भी इस बार आई होप के भी हमारा जो 50 के करीब रहता है तो वो लगभग 60-70 को हम उसमें पार्टिसिपेट करा पाएंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर में हम करते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज के बहुत बिजी रहते हैं. कोई भी बच्चा अपना नाम, स्कूल का नाम नहीं बताएगा, और कोई बता जाता है गलती से, आई लीव इट टू द जजमेंट पैनल के आप उसको कंसीडर करेंगे, आप डिस्क्वालीफाई करते हैं या नहीं करते. दिस इज योर स्वीट विल. कई बार क्या होता है भी अनजाने में, उसका ये मतलब नहीं है कि उसने पूरा परिश्रम करके आया. जहां तक ये जजेस का पैनल है, एक लुधियाना से है, हमारे साथ में पटियाला से, मलेरकोटला से, और ये भी शेरगढ़ चीमा से हैं. आपके यहाँ से कोई नहीं है संगरूर से. इनको ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन कौन से स्कूल यहाँ पे बैठे हुए हैं. आपको नंबर लगा दिए गए हैं. आपको ये भी शिकायत नहीं होगी कि सबसे पहले ये चल नहीं रहा भाई, ओके, ये आपको ये भी शिकायत नहीं होगी कि भी मुझे पहले बुलवा दिया या सबसे अंत में था. और आई एश्योर कि हमारा जो जजमेंट में जो पैनल है वो लास्ट पार्टिसिपेंट को सुनने के बाद अपना काम शुरू करता है. ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले को सुना नहीं जाएगा. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो नंबर मिलेंगे, उच्चारण के 10 नंबर हैं, कंटेंट्स के 10 नंबर हैं, और इसके साथ साथ 10 नंबर प्रेजेंटेशन के हैं. आप ये समझो कि भी पिछले हमने तो बहुत अच्छा बोला था, लेकिन उच्चारण में अगर आपकी गलतियां होगी, उसमें अगर आपके नंबर कट जाते हैं तो एक बड़ा तो पीछे रह जाओगे. और 3 मिनट और 5 मिनट के बीच में जो गलतियां कई बार वही पीछे छोड़ने का कारण बनती हैं. जब कंपटीशन टफ होता है तो जजेस ये ढूंढते हैं किसने कहां गलती की है. इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप पार्टिसिपेंट्स. 3 से 5 मिनट का, 3 बजे बेल होगी, उसके बाद कहीं भी आप सम अप कर दीजिए. एक बात और बताता हूं, कई बार क्या होता है कि आप भूल रहे हो, 3 मिनट आपके पूरे हो चुके हैं. अगर आप भूल रहे हो तो उसको याद करने की कोशिश मत करिए यहाँ खड़े होके, वो आपके नंबर कटेंगे. आपके 3 मिनट अच्छे से हो गया तो थैंक यू बोलिए और जाइए. पिछले वर्ष ही हमने शुरू किया है कि जो फर्स्ट प्राइज है वो 3100 का कैश अवार्ड होगा, 2100 का होगा, उसके बाद 1100, 2 500 के वो फाइनल राउंड में होंगे. आप इसमें रूल्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उस क्लॉज को मुझे निकालना पड़ेगा. उसके पीछे मकसद ये था कि जो स्कूल आज प्राइज जीत नहीं पाएंगे वो अपने स्कूल लेवल का कार्यक्रम करवा के एक वीडियो बना के फर्स्ट बच्चे के हमें भेज सकते हैं, जिनमें से हम 2 बच्चों को और सिलेक्ट करेंगे सेकंड राउंड के लिए. लेकिन ये इतना लंबा काम है कि इसके लिए 10 लोग भी का ऑफिस डेली काम करें ना, तब जाके कहीं आगे पूरा हो सकता है.
हो सकता है कि हमसे कुछ कमियां रह भी जाती हैं, रह भी गई होंगी, लेकिन आपने प्रयास ये करना है कि स्कूल लेवल पर इस कार्यक्रम को शुरू करो। उसका एकमात्र कारण यह है कि जो हमारी शिक्षा के माध्यम गुरुकुल थे, वो अंग्रेज सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिए, ताकि भारत की संस्कृति खत्म हो जाए। और संस्कृति जब खत्म हो जाती है तो फिर आपको समझते कि आज देख लो हमारा हाल क्या है। आज हम जो रिश्ते हैं, जो बिल्कुल नजदीक के रिश्ते हैं, उन पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हम अपनी बच्ची को मामा, चाचा, ताया, फूफा उनके साथ भी नहीं भेज सकते अकेले। एम आई राइट? तो क्या स्थिति बन गई है ये? इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने वेदों के संदेश को भुला दिया। तो वेद प्रचार मंडल प्रयासरत है वैदिक मैसेज को, वेदों के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए। ये जितने भी टॉपिक हैं उसमें कुछ जनरल टॉपिक छोड़ दीजिएगा, बाकी में किसी न किसी में कोई संदेश छुपा है। अभी जो हमने ये उपवस्त्र दिया, ये एक साधारण कपड़ा नहीं है। इसके अंदर 2 मंत्र लिखे हुए, गायत्री मंत्र और ओम विश्वानी देव मंत्र। दोनों मंत्र में, एक में जो विश्वानी देव मंत्र है, मैं इसको परमात्मा की पूजा का वैदिक स्वरूप मानता हूं, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हम अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, सभी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई को ग्रहण करें, हम अच्छा बनने का प्रयास करें। यही धर्म है। आप मंदिर में तो सुबह शाम जाते हो, लेकिन आप बेईमानी नहीं छोड़ रहे, आप चोरी नहीं छोड़ रहे, दूसरे को धोखा देना नहीं छोड़ रहे। किस बात की पूजा है ये? हमारे जीवन में फर्क पड़ना चाहिए। यदि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं रोजाना, तो उसका हमारे जीवन के अंदर असर होना चाहिए। अगर हम कहीं मत्था टेकने जाते हैं तो वहां से कुछ अच्छाई लेके आए। यही एक पूजा है ईश्वर की। ईश्वर ये नहीं कहता है कि मेरे लिए आप संसार को छोड़ करके बैठ जाओ, कहीं धूनी रमा के बैठ जाओ। वो एक अलग चैप्टर है कि संन्यास, आपने जब संसारी चीजों को, सब जिम्मेदारियों को पूरा कर लो, तब पूरा का पूरा संसार आपका अपना घर है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार एक परिवार है। मुझे नहीं पता पिछले जन्म में मैं अमेरिका में था या इंग्लैंड में था, कहां था मुझे नहीं पता, और ये मेरी चॉइस नहीं है। हिंदू परिवार के अंदर पैदा होना, सिख में होना, ईसाई में होना, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे भेज दिया। अगर मुझे मुस्लिम परिवार में पैदा होता तो मैं वैसा एक्ट कर रहा होता। तो सभी आत्माएं एक समान है। पहला मतलब यह है कि दूसरों में भी हम अपने जैसा आज के प्रोग्राम के मुख्य संचालक श्री रोशन आलारिया जी, वीरेंद्र महाशय जी, डॉक्टर मनदीप, जज साहबान, ऑल द टीचर्स सिटिंग हियर एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सबको पहले सादर नमस्ते। एक बार बोलो कि हम सादर नमस्ते, नमस्ते बोलिए। सबसे पहले तो मैं श्री रोशन आलारिया जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ रूबरू होने का मुझे मौका दे रहे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। और सभी स्कूल के टीचर साहबान और विद्यार्थी जिन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया, सब बधाई के पात्र हैं। जो आज का प्रोग्राम है डिक्लेमेशन, जो अलग अलग टॉपिक्स पे बच्चों ने तैयार किया, उसके लिए टीचर्स को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मेहनत की है बच्चों पे, और स्टूडेंट्स आपको भी कि आपने उस पर खरा उतरने की कोशिश की। बड़े अच्छे टॉपिक्स थे और बड़ा अच्छे से बोला। जैसे आर्य साहब ने बोला कि अगर जीवन में इन टॉपिक्स को उतार लो तो बहुत अच्छा ज़िंदगी में अच्छे आगे बढ़ पाओगे, और मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं भी यही आपको कहूँगा कि आपको जो भी आज के टॉपिक्स थे उनपे जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ भी आप अपने घर ले जाए, टेक अवे बोलते हैं जिसको, जैसे बर्गर की दुकान पे जाते तो बर्गर टेक अवे होता है आपका, तो वैसे ये भी कुछ ज्ञान भी टेक अवे जरूर होना चाहिए। जिसको जो पसंद आए वो लेते जाएगा। बच्चों से एक अनुरोध जरूर करूंगा, मैं जब भी डिक्लेरेशन होते हैं तो मैं देखता हूँ बड़े हाई पिच पे बच्चे बोलते हैं। मुझे लगता है कि एक अगर सहज तरीके से अपनी बात रखी जाए वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। आज़ादी जब ली थी तो महात्मा गांधी जी को नाम जाता है उनको, तो वो सहज तरीके से लड़ा था उन्होंने। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आप अपना टॉपिक रखें, शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी आदत होगी है कि जितना हम ऊंचा बोलेंगे उतना शायद हमें ज़्यादा सुना जाएगा, और जितना सहज होकर बोलेंगे मुझे लगता है उतना ज़्यादा समझ आएगा सामने वालों को। अदरवाइज आपको कोई कमी नहीं थी, सबने बहुत अच्छा किया।
हाँ, प्राइज़ किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसको जाएगा। मेरे को लगता है आपने सबने अच्छा किया तो प्राइज़ किसी को मिले, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इतना ही बहुत अच्छा है कि आप लोग स्टेज पे आके बोल पाते हैं। आपकी आयु में हम लोग तो मतलब स्टेज के अगर हमें लगता था कि कोई आवाज़ लगा लेगा तो हम पीछे से निकल जाते थे। अभी भी कभी-कभी लगता है कि क्या, तो बड़ा अच्छा आप लोग अनुभवी बच्चे हो, आप बहुत आगे तक जाएँगे आप। मैं सोशल राजेश से क्षमा भी चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की, तब मैं बाहर था थोड़ा, तो बहुत देर बाद मैं इनसे कनेक्ट में आ पाया। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में जो रोशन राजेश जी करवा रहे हैं, कभी कपूरथला, कभी संगरूर, कभी पटियाला, कुछ लुधियाना, मलेरकोटला, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जो ये प्रोग्राम में आज टॉपिक्स थे वो धर्म से, नॉट एग्जैक्टली रिलीजियस, बट कहीं ना कहीं धर्म से भी संबंध रखते हैं कि किस चीज़ ने हमारी, जैसे आर्य समाज का आया कि कैसे उन्होंने आगे हमें उसका महत्व क्या रहा हमारी ज़िंदगी में। साइंस तक के भी टॉपिक थे, हमारी दिनचर्या, ह्यूमैनिटी के टॉपिक्स थे आज। रिलीजन और साइंस, मुझे लगता है, मैं हमेशा मुझे फेवरेट टॉपिक रहता है कि रिलीजन और साइंस एक ही है। क्योंकि जो साइंस निकल के आया ना, आज हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जितना भी साइंस निकल के आ रहा है वो आपके रिलीजन से ही निकला हुआ है। आज मैं अगर गुरु साहबान की बात करूं, गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले गुरु से गुरु रहे हैं, तो उन्होंने एक इन्वायरमेंट साइंसेज अगर बात करें तो जैसे उन्होंने कहा कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महत, तो ये पूरी इन्वायरमेंट साइंस ही है अगर बात करें तो हम आज इन्वायरमेंट साइंस की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस हमारे जीवन में क्या, क्यों जरूरी है, और हम अपनी बुक्स ऐड कर रहे हैं। हर एक स्कूल कॉलेज में ये इन्वायरमेंट साइंस पे में लगाया जा सकता है, बुक्स लगाई जा रही हैं। तो गुरु जी साहब ने तो आज से कितने सौ साल पहले हमें इन्वायरमेंट पे बोल दिया था। ऐसे ही अगर हम लोग वैदिक धर्म की बात करें, क्योंकि आज आर्य समाज में खड़ा हूँ, मेरा बचपन जो है इस आर्य समाज से ही निकला है। मेरा नाम शिव आर्य है, मैं शिव आर्य लिखता हूँ, तो एक्चुअली वी फॉलो आर्य समाज। तो वैदिक पद्धतियों को मैं शुरू से देखता आया हूँ। यहाँ बैठ के हवन किए हैं बहुत बार, यहाँ बैठ के लोगों के लेक्चर सुने हैं, उनका ज्ञान की बातें सुनी है। तो लेकिन अब जब साइंस पढ़ते थे तो अब आगे समझ आता है कि ये सारा कुछ इन धर्मों से, इन किताबों से, इन वेदों से निकल के आया है। आज जब चर्चाएं होती हैं तो सबसे ज्यादा इस पे होता है कि मन सबका अशांत है, रेस्टलेसनेस है, तो क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये भी एक साइंस है। आज जब साइंस में बात करते हैं, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, सब पढ़ते हैं ना हम अपनी बुक्स में, तो ये आज से 2500 साल पहले एक कन्नड़ ऋषि हुए हैं, 6th सेंचुरी BC में उन्होंने ये लगभग 25 साल पहले अणुपरमाणु की बात कर दी थी। पर मुझे खुशी है आज ये देख के कि हमारे मॉडर्न स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल है, चाहे पंजाबी मीडियम स्कूल है, उन चीज़ों को जब ये ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो उन पे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा रोशन लाल जी को कि आप ऐसे कार्यक्रम कराते रहिए। हमारे जहाँ भी इस बार मैं आपको ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं कर पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो विल सपोर्ट यू ऑलवेज फॉर सच प्रोग्राम्स, कि आगे भी आप जैसे प्रोग्राम को आएंगे तो हम लोग हमेशा यहाँ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेल नहीं बजी तो मेरे को लगता है ज़्यादा मिनट ना ले जाऊँ, मैम कहेंगे, तो मैं सबको, आपको एक बार, सब स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, सबको मेरी तरफ से तो सबको प्राइज़ है, बाकी जैसे हम डिसाइड करेंगे। और ऐसे ही आप पार्टिसिपेट करते रहिए और ऐसे अच्छे से करें। धन्यवाद। उम्मीद रखता हूं कि आप इस क्षेत्र में हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते रहेंगे। जब तक लुधियाना में थे तो मैंने कभी परवाह नहीं की, और मुझे लगता था कि लुधियाना में जितने कार्यक्रम होते हैं तो मैं अपनी जेब से भी उनको पूरा कर सकता हूं, कि मुझे परमात्मा ने
दोनों बेटियां दी हैं, वेल सेटल्ड है, और पेंशन जो मिलती है वो मेरा कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। मैं बड़ा मेरी सिंपल लाइफ मैंने रखी हुई है। इवन के मेरा ये होता है कि जो भी चीज़ मैं खरीदूं उसकी वैल्यू जो है वो मैं उसको समझने का प्रयास करूं। तो सर मेरी उम्मीद यही है कि आप हमारा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कर देंगे। वो मैंने अलग से बात कहनी थी, आप मन से ही कह रहे थे, यहीं से डिमांड कर रहे थे। हमने वेद प्रचार मंडल का जो हमारे बाकी ऑफिसर सीनियर है ये निश्चय किया है कि जिला संगरूर का जो अध्यक्ष है या प्रधान जी, वो हम महाशय वीरेंद्र जी को नॉमिनेट करते हैं। तो आप एक बार जोरदार तालियां। वो अपनी टीम को गठित कर लेंगे और धुरी के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर मनदीप जी हमारे बीच में हैं, जो कि प्रिंसिपल आज के समारोह की अध्यक्षा भी हैं। ये धुरी की संयोजक रहेंगी और ये कार्यक्रम अंडर जो है वो संगरूर के ही चलेगा। और इनका ये देखो बड़प्पन है कि मेरे ख्याल में भारत विकास परिषद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्टेट की भी है, डिस्ट्रिक्ट की भी है। उसके साथ इन्होंने हर वर्ष वहाँ अपने कॉलेज के अंदर ये इंटर स्कूल डिक्लेमेशन जब से मलेरकोटला में शुरू करवाते चले आ रहे हैं। मैं भी चेंज नहीं करता उसको कि भी किसी और स्कूल में हम जाए, क्योंकि हमें सारा कार्य इनका किया हुआ ही मिलता है, मुझे वहाँ कोई चिंता नहीं रहती। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। तो इसका तो सारा क्रेडिट है जो जैसे पहले शिव आर्य जी बोल के गए हैं, रोशन लाल जी को जाता है, जिन्होंने ये शुरू किया हमारी इंस्टीट्यूशन में, जिससे हमारे मलेरकोटला के सभी स्कूल हमने कवर किए। आज देखो इतने अच्छे टॉपिक थे, पहले बोला भी है। तो मैं भी यही कहूँगी कि आज अगर हमारे 30 बच्चे यहाँ बोल के गए हैं, वो भी अगर उसको अपने जीवन में उतार लेंगे जो उनको टॉपिक मिला, तो हम समझेंगे कि हम इस कार्यक्रम में सफल हुए हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ वीरेंद्र जी को लिया है, बहुत ही पुराने हैं, हमारे भारत विकास परिषद में है, अब हमारे स्टेट के ये पंजाब इसके पैटर्न है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट कि इन्होंने 30 स्कूल्स यहाँ इनवाइट किए, तो इसमें बहुत एफर्ट्स लगता है इन काम करने के लिए। मैं बधाई देती हूँ आर्य जी को इस बात के लिए, जो निस्वार्थ भावना से ये काम कर रहे हैं। घर में बात हो रही थी, मेरे हस्बैंड बोलते कि वो आर्य जी लगे हैं इस काम में, तो मैंने कहा ये एक सोशल काम में लगे हुए हैं, क्योंकि देखो जो भी सोशल काम करता है, आप स्कूल में हो, चेयरमैन हो, तो नेचुरली भी अपने घर के कामों को साथ लेके उनको पीछे छोड़ के फिर वो आगे आता है। तो आज सुबह इनसे बात हो रही थी इनकी मिसेस के बारे में, कहते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अकेले छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। तो हमारे लिए एक प्रेरणा है सभी के लिए कि अगर हम समाज को बदल सके। सबको पता है, मैं कॉलेज में हूँ पिछले 20 साल से, जो बच्चे 2005 में लड़कियां मेरे पास थी, वो आज वो वाली लड़कियां ऐसी नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है, बहुत चेंज आई है। अगर हम थोड़ा सा योगदान उसमें डाल सके, हमारे कुछ बच्चे सुधर सके, 30 बच्चे हैं, 30 आगे जाके बताएंगे, तो हम सोचेंगे कि हमारे 30,000 बच्चे हो गए, उन सभी को ये संस्कार मिलेंगे। हमारा मकसद है कि बच्चों में संस्कार पैदा करना। तो अगर हम सभी लगे हुए हैं तो उसमें कामयाबी जरूर होंगे, इसमें ईश्वर हमारी मदद जरूर करेगा। तो बच्चे यहाँ 30 बच्चे बोल के गए हैं, उन्होंने हर बच्चे ने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। हो सकता है किसी स्कूल में 500 बच्चा हो, किसी में 5000 बच्चा हो, तो यहाँ स्टेज पे आना ही सर जैसे बोल के गए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ आके बड़े बड़ों की टांगे कांपने लगती हैं। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आना वो एक अलग बात है, हमारे लिए आप सारे ही बच्चे टॉपर हैं, तो यहाँ पहुंचे हैं वो सारे ही फर्स्ट हैं। थोड़ा बहुत कुछ 1-2 मार्क्स का कुछ पॉइंट्स का फर्क पड़ जाता है, जिससे बच्चा जो पोजीशन नहीं ले पाता, तो आप कोशिश करेंगे अगली बार आप जरूर आगे आए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, सभी टीचर साहबान को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी के साथ मैं भी करती हूँ, बच्चों का, उनके टीचर साहबान का, प्रिंसिपल साहबान का, उनकी मैनेजमेंट का, जिन्होंने बच्चों को यहाँ भेजा। हमारे प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का जो एक रीजन है बच्चे आप लोग हों। अगर आप आए यहाँ बोले तो हम ये प्रोग्राम कर पाए, तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप हो। थैंक यू सो मच। वीर प्रचार मंडल की पूरी टीम ते जज साहिबान ते अज डिफरेंट स्कूल ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੀਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ सोसाइटी ਨੂੰ स्ट्रॉन्ग ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ सर। एक बच्चे ने जो स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म जो है वो गांव तलवन जिला जलंधर के पास हुआ था और उनके पिता का नाम नानक चंद था जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर थे। तो ये प्लीज जब भी आप टीचर देख लीजिएगा कि ये इंफॉर्मेशन इस तरह की वो गलत इंफॉर्मेशन कैरी ना हो। लायलपुर खालसा कॉलेज जलंधर में 2012 के अंदर एक सेमिनार था वेदों पे, जिसमें वेद प्रचार मंडल उसके साथ संलग्न था। तो वहां के जो डीन जो अमृतसर यूनिवर्सिटी थे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वेद पंजाबी में लिखे गए और पंजाब में लिखे गए। अब मैंने स्लिप भेज दी, मैं कहा मुझे 2 मिनट अपनी बात कहनी है। मेरा जो था वो नेक्स्ट सेशन में था, जो पेपर वगैरह रीड करते उसमें था। वो कहते नहीं जी आप इसमें नहीं बोल सकते। मैं कहा नहीं, आप मुझे दोगे तो मुझे अपनी जगह से खड़े होकर कहना पड़ेगा जो भी मुझे कहना है, और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने संयोजक को बुलाया, आई कन्वेड माई फीलिंग्स, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया। तब मैंने उनको बताया कि जिस प्रकार से हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए गाइडलाइंस होती हैं, उसके लिए नियम। आपने अगर कोई संस्था बनानी है, चाहे आप फर्म बनाओ चाहे आप एनजीओ बनाओ, आपको उसके नियम पहले बनाने पड़ेंगे। तो परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई उसके नियम बनाए। अगर नियम ना होते तो फिर हमें कर्मों, हम जैसा मर्जी कर्म करें फिर हमें सजा थोड़ी मिल सकती है। भाई जैसे स्टेट का कानून है, कोई किसी का कत्ल करता है तो उसको सजा मिलती है कानून के अनुसार, उस पर मुकदमा चलता है। इसी प्रकार से परमात्मा न्यायकारी है। उसने जो भी ये सृष्टि बनी है उसमें नियम बनाए, और वो नियम किसमें? वेदों के रूप में है। जो 4 ऋषि थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उनके माध्यम से वो ज्ञान दिया गया। अभी आज मैं टीवी पे सुन रहा था तो वो कोई बहुत बड़े ग्रंथ की बात कर रहे थे। एक ऋषि थे, वो कहने उनको वो ग्रंथ चाहिए था। उन्होंने कहा ये ग्रंथ मुझे चाहिए। कहते ये ग्रंथ नहीं दे सकते। कहता चलो एक कृपा करो मुझे पढ़ने को दे दो। वो वहां गए जहां पे वो ग्रंथ था और उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा पढ़ा और पढ़ करके याद कर लिया। जो वेदों का ज्ञान है ना वो इसी प्रकार से है। जिस परिवार में 4 वेद उनको कंठस्थ थे, चतुर्वेदी, 3 वाले त्रिवेदी, 2 वाले द्विवेदी और 1 वाले वेदी, हम भूल गए उन चीजों को। मैं यहाँ आए हुए सभी बच्चों का और उनके साथ आए अध्यापक वर्ग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं रोशनलाल आर्या जी का यहाँ पर पहुँचने पर और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शिवारिया जी यहाँ पहुँचे हैं हमारे आह्वान पर, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और श्री जगन्नाथ जी गोयल जो इस समाज के प्रधान हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। श्री जगन्नाथ गोयल जी बाहर खड़े हैं, कृपया अंदर आएँ। जगन्नाथ गोयल जी अंदर आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए रिफ्रेशमेंट रखी है, रिफ्रेशमेंट लेकर के भोजन करके जाएं। रिफ्रेशमेंट थोड़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मैं व्यवधान ना पड़े प्रोग्राम में, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराई। कृपया पहले रिफ्रेशमेंट लें और उसके बाद भोजन करके ही जा सकेंगे। जगन्नाथ जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगन्नाथ जी, आपने हमें ये मौका दिया। उनकी बात है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जब आर्य समाज की सदस्य थे, उनको घर से निकाल दिया गया और उन्हें देश सेवा कितना काम किया। पट्टाभी सीतारमैया ने यह कहा था कि कांग्रेस का जिन्होंने इतिहास लिखा है कि इस देश को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उनमें से 80% से अधिक लोग या तो आर्य समाजी थे या आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बच्चों से बात करना चाहूँगी। 30 बच्चे थे, अच्छा बोले,
एज के मुताबिक बहुत अच्छा बोले, क्योंकि मैं कॉलेज के लेवल से उसका मुकाबला नहीं कर सकती, बच्चों की उम्र भी देखनी पड़ती है। स्टेज पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चे अच्छा बोले उनको मुबारक, जो उससे कम बोले उनको भी मुबारक, जो नहीं अच्छा बोल पाए उनको भी मुबारक, क्योंकि आज स्टेज पे आए, आपके पहला कदम यहाँ पड़ा और अगले कदम में आपकी बहुत कामयाबी होगी। जो एक ख़ास बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि संयम वाला टॉपिक बच्चों आपने बोला है, बी प्रैक्टिकल टू दैट, क्योंकि आपको जो मैं बताने जा रही हूँ वो कोई नई बात नहीं है, आप टीवी में, रेडियो में सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो। संयम आज खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों में तो बहुत ही हो चुका है। जब मैं स्टूडेंट थी तो आप क्या समझते हो, मुझे कभी डांटनी पड़ी होगी, मुझे कभी टीचर ने मारा नहीं होगा, कभी किसी दोस्त दूसरी की वजह से डांट पड़ी होगी जिसने ऐसे कूनी मार दी होगी और मैं बेचारी मुंह सामने भी देख रही थी फिर भी मुस्कुरा पड़ी होगी। जब हमारे टीचर हमें डांटते थे, हम घर आके नहीं बताते थे कभी, क्योंकि हमें पता था एक थप्पड़ स्कूल में पड़ा, एक थप्पड़ घर में पड़ेगा, कि तुमने जरूर कोई गलत बात करी होगी तो तेरे टीचर ने बताया है। और माँ बाप और टीचर दोनों के अलावा कोई इतना हमारा हितैषी नहीं होता। लेकिन आज आप समाज में तस्वीर बदली हुई देख रहे हो, जो आप देखते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में छतों से छलांगे मार रहे हैं। मैंने एमए में 32 ईयर्स पढ़ा के आई हूँ। मैंने ऐसा ना तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी नज़ारा देखा है, ऐसा बुरा दृश्य कहूँगी, ना मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है। लेकिन जो समाज में ये मैं क्रूप रूप देख रही हूँ, ये आगे हमें कहाँ ले जाएगा। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सहनशीलता बहुत ज़रूरी है, उससे आप जुड़े रहो। अगर कोई आपको डांटता है तो आपकी भलाई के लिए डांटता है। और ये जो आजकल टीवी, ये मोबाइल ने जो हमें इतना सेंसिटिव बना दिया ना, सेंसिटिव हर इंसान होता है, हर एज में होता है, लेकिन ओवर सेंसिटिविटी हमारे नुकसान का कारण है। हम उससे ज़िंदगी से खेल जाते हैं। सम्मान और आत्मसम्मान के बीच हल्की लकीर होती है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखिए। और ज़रा सा दोस्त ने कुछ कह दिया तो हम अपमानित हो गए, उसके नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए तो हम अपमानित हो गए, माँ ने कुछ कह दिया तो हम डिग्रेडेड महसूस करते हैं, टीचर ने क्लास में को डांट दिया तो हम डिग्रेडेड महसूस करते हैं। इतना इतना ताज चला के नहीं चलते ज़िंदगी में। ज़िंदगी आगे बहुत बड़ी है, कितनी मुश्किलों का सामना हमें करना है। ये बात मुझे कहनी थी। दूसरा एक पॉइंट और, जिन बच्चों ने जीवन धरा का आधार नारी बोला ना, आपने उसके अच्छे पहलू बोले हैं, नेगेटिव पहलू नहीं बोला। नारी को आज इतने अधिकार मिले हैं कि वो अपने अधिकारों से बहुत बाहर निकलती जा रही। मैं भी एक नारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, ये बात है कि नारी का आज का बदलता ज़्यादा अधिकारों की वजह से जो थोड़ा कुरूपता का रूप था वो भी आपको बताना चाहिए था। बस इतना ही कहना है। जीतने वालों को मुबारक कहूँगी,